वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की इस क्लास में हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूपीपीएससी आरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन के साथ साथ और भी जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उन सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट किया गया है और आई होप आप जो पिछले क्वेश्चन कर रहे हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और कुछ अब क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के सॉल्व करके फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। अभी ये सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इसके साथ में हम लोग मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने वाले हैं आरओ एग्जाम के लिए। यूपी पीसीएस के लिए मैंने काफ़ी टेस्ट सीरीज कराई हुई है, वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप न्यू है चैनल पर, डेली रात को 9 बजे मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। 1 बजे आप जीएस की क्लास देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और जो भी एग्ज़ाम का टाइम बचा हुआ है, लगभग 40 से 45 दिन का है या 30 दिन का है, 2 एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो इन एग्ज़ाम में अभी क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आप अपने कंटेंट को प्रिपेयर कीजिए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है जिसे आप ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। जो भी कंटेंट है वो वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से दिया गया है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतनी क्लासेस कीजिए और डेली एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड क्विज सॉल्व कीजिए। क्विज लगाने से आपको ये रहेगा किस सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अभी किस सब्जेक्ट में और मेहनत की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की अभी नीड है और अच्छे टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है जिसमें आपको एग्जाम पैटर्न जो है उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चंस दिए गए हों, ना कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। तो अभी आपको पता होना चाहिए यूपीपीएससी का कैसा एग्जाम पैटर्न रहा है। आरओ का एग्जाम आप दे चुके हैं, यूपीपीसीएस के भी एग्जाम आप देते रहे हैं। तो क्वेश्चन की जो वैरायटी है और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है उस पर आप अपने आप को आदत डालना चाहते हैं तो आपको वही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होती है जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। ठीक है, तो वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है बिना देर किए। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, ज्ञान सब कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे मिल जाएगा। तो गूगल प्ले स्टोर से SCS का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और जो कोर्स आप चाहते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बेहतर साबित होगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उन पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर के। और मुझे अच्छा लगा आप लोगों से मैंने जो क्वेश्चंस पूछे थे पिछली क्लासेस में, ठीक है, राइट टू वोट वाला, और उससे पहले भी मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों ने आंसर नहीं किए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड था कि मैंने आपसे पूछा था कितनी है, अभी संख्या में 11 है, हमारे मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए और सारे संशोधन भी पूछे गए थे। उस पर तो लोग कम कमेंट आए, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने अच्छे से कमेंट किया, उसका आंसर किया, अच्छा लगा। इसी तरह आप रिएक्ट कीजिए और इसी तरह आप जब कमेंट करेंगे ना आंसर्स, तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन। तो कोशिश कीजिए जितने भी क्वेश्चंस को आप आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में डालेंगे, वो चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी। तो इसी तरह हम लोग आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो अच्छा लगा, किसी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है या कैसी लग रही क्लासेस, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। 41st क्वेश्चन है, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को कब लागू किया गया? 2012, 2015, 2008 या 2000 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2008 में। 42nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? बोलीविया का रेड लगून, डोमिनिका की बॉइलिंग झील, चीन का 5 फ्लावर झील या फिर क्रोएशिया की प्लिटविस झील? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रोएशिया की जो प्लिटविस झील है ये विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 43rd क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत विकास, परमाणु निशस्त्रीकरण, पेटेंट संरक्षण या कृषि संबंधी परिधान से? तो एजेंडा 21 रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सतत विकास से। 44th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन या गल्फ ऑफ मन्नार?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गल्फ ऑफ मन्नार। 45वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? और विजयवाड़ा, चंडीगढ़, शिलांग और वालपराई क्षेत्र आपको दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वालपराई। 46वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? पहला, राष्ट्रीय उद्यानों को सबसे अधिक संख्या जो इनकी है वो एमपी में है। और सेकंड है, वन्य जीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो नेशनल पार्क सबसे ज्यादा एमपी में है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज्यादा अंडमान और निकोबार आइलैंड में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? वनों को काटना, वन रोपण करना, वर्षा जल प्रबंधन करना या जैव मंडल भंडार। इसका राइट आंसर होगा वनों का काटना। ये किसी तरह मदद नहीं करता, ये पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ता है। 48वां क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया इन 1981, इन 1986, इन 1995 या फिर 2000। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व्स में से कौन सा एमपी में नहीं है? अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा और संजय धुबरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमनगढ़ नहीं है। इसके अलावा सारे एमपी में स्थित हैं। तो अमनगढ़ है कहाँ, ये भी याद कर लीजिए, ये हो जाएगा यूपी में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ फिनोमेना ऑफ इंटर जनरेशनल सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज और सोशल रिसोर्सेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधनों के या नेचुरल रिसोर्सेज के यूज को। 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? इको फ्रेंडली कौन सा नहीं है? बबूल, यूकेलिप्टिस, नीम या फिर पीपल। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूकेलिप्टिस। देखिए ये किस लिए है, तो क्योंकि इसकी जड़ें होती हैं लंबी और ये भूमिगत स्तर का जो जल होता है बहुत ज़्यादा खींच लेता है, जिसकी वजह से जो भूमिगत जल है उसका स्तर बहुत नीचे चला जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। पहला असर्शन है, दूसरा रीजन है। असर्शन देखते हैं, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है क्योंकि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण हाई एनर्जी रेडिएशन से संरक्षित करती है। इनमें से ऑप्शन दिए गए और देख करके बताना कौन सा उत्तर सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। 53वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कहाँ है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, एमपी या तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। 54वां क्वेश्चन है, भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी है? द टोटल नंबर ऑफ बायोजियोग्राफिक डिवीजन इन इंडिया इज 7, 8, 10 और 13। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 है। 55वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? मई 2000 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिसंबर 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट पास किया गया। 56वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम निम्नलिखित में से कौन है? मरुस्थल, माउंटेन, ओशन या फॉरेस्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महासागर। 57वां क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है। ऑप्शन ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी है इंफ्रारेड विकिरण से। ऑप्शन सी है वायुमंडल में नमी के कारण और ऑप्शन डी है ओजोन परत के कारण। राइट आंसर ऑप्शन ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। 58वां क्वेश्चन है, एक क्षेत्र के प्रारोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है। द ग्रेजुअल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फील्ड इन टाइम इज कॉल्ड बायोम, सीक्वेंसिंग, न्यूट्रिशन लेवल और पीक स्टेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीक्वेंसिंग या अनुक्रमण कहते हैं।
59वां क्वेश्चन है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? गंगा का हिमालय, पूर्वी हिमालय, गुजरात या फिर मध्य भारत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिमालय। 60वां प्रश्न है, भारत के बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ताप शक्ति खंड, औद्योगिक खंड, नगरीय ठोस अपशिष्ट या फिर परिवहन खंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर या फिर परिवहन खंड। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था? सौर शक्ति, एटॉमिक एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्जन या एफॉरेस्टेशन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आणविक ऊर्जा या एटॉमिक एनर्जी। 62वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? लाइकेन, फर्न, मनी प्लांट या अमरबेल, कस्कुटा बोलते हैं जिसे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइकेन। ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इन्वायरमेंट के थे वो कंप्लीट हुए, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले वर्ष पूछे भी गए हैं और खासकर आर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को तैयार करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जो नंबर दिया गया इस पे आप पेड ग्रुप की जानकारी ले सकते हैं। चाहे आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आरओआरओ एग्जाम, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो ग्रुप सी, ग्रुप डी या स्टोनो की वैकेंसी, इन सभी की प्रिपरेशन आप एक जगह कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। और खासकर कोशिश कीजिए जो अभी समय बचा है उसमें आप प्रैक्टिस करते रहें। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।